अब क्वेश्चन में क्या है, लेट m1 इक्वल टू 2 kg, m2 इक्वल टू m1 इक्वल टू 1 kg, m2 2 kg एंड m3 जो है वो 3 kg इन द फिगर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 m2 m3। यानी कि वो तीन ब्लॉक को क्या कर रहा है, लटका रखा है पुलिस, और हमें बताना है कि एक्सेलरेशन क्या है। अब आगे बोला है कि दो पार्ट है इसमें, तो आगे बोला है कि द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली टू m1 इज 20 सेंटीमीटर। यानी ये हो गया हमारा फिगर इसका। तो तीन ब्लॉक है, m1 का 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है। अब m1 से ये अपर पुली तक यानी यहाँ तक जो ये स्ट्रिंग का लेंथ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इसके आगे क्या बोला है, द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली टू m1 इज 20 सेंटीमीटर व्हेन द सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट। यानी जब हमने उसको फ्री छोड़ दिया, हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर m1 स्ट्राइक द पुली। यानी क्या होगा कि जैसे हम इसको फ्री छोड़ेंगे तो ये सबका अपना अपना मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सिस्टम नीचे आएगा, साथ ही साथ M1 भी नीचे आ रहा होगा। तो ये M1 क्या होगा, कुछ समय के बाद ये कुछ टाइम के बाद जाकर इस अपर पुली से हिट करेगा। वो हमें बताना है। तो वो हमें क्या बताना है, क्या टाइम बताना है, वो टाइम बताना है कि कितने टाइम के बाद वो वहां जाकर हिट करने वाला। तो हम सबसे पहले एपीडी ड्रॉ करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ऊपर कर दिया है। यानी यहाँ पे अभी तक क्या था कि हमारा जो सिस्टम था वो रेस्ट पे था, यानी जिस पे मोशन ब्लॉक कर रहे थे, ब्लॉक मूव कर रहे थे, वो रेस्ट पे था। किसी वेज वाले पे वेज रेस्ट पे था, यहाँ पे पूरा हॉरिजॉन्टल जो था वो रेस्ट पे था। बट इस केस में क्या है कि M1 का तो सही है, बट M2 और M3 जिससे हैंग कर रहा है उसका अपना भी एक्सेलरेशन है ना। यानी कि M1 M3 का तो एक्सेलरेशन है, होगा ही होगा। बट M जो ये जिस पुली पे हैंग की है उसका अपना भी एक्सेलरेशन है, यानी उसका इफेक्ट भी इनके एक्सेलरेशन पे आएगा। ठीक है। इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि जो M2 और M3 का जो इक्वेशन लिखेंगे, सिंस इस ये जो जिस बेस पे है, या फिर हम बोल सकते हैं इसका जो फ्रेम है वो क्या है, एक्सेलरेटेड है। क्योंकि ये वाला पुली जो होगा, नीचे वाला पुली, वो एक्सेलरेटेड होगा। इस वजह से M1 M2 एंड M3 पे हमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो सूडो फोर्स क्या होगा, करेगा, वो बैलेंस कर देगा इसके एक्सेलरेशन को, और फिर हम इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। तो सिंपली ये हो गया हमारा सिस्टम, M1 M2 M3, यही था। अब क्या हुआ कि हमने इसको फ्री छोड़ा, तो सबसे पहले हम एफबीडी ड्रॉ करते हैं, सबका अपना अपना। तो हम M1 की एफबीडी क्या होगी, M1 जो हो गया, M1 जी नीचे, और ऊपर वाला स्ट्रिंग में हमने मान लिया टेंशन T1 है, यानी इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है। तो यहाँ पे भी जो टेंशन लगेगा, इस पुली को खींचेगा ऊपर साइड, वो T1 लगेगा। जबकि इस वाले में हमने T2 मान लिया। ये हो गया T2 और इसमें T1 हो गया, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग अलग अलग है, इस वजह से हमने अलग अलग स्ट्रिंग लिया। और ये आइडियल कंडीशन है, दैट्स वाई यूनिफॉर्म यानी टेंशन जो होगी वो सेम होगी। ये हो गया हमारा M1 का एबीडी। अब M2 का और M3 का एबीडी में देखो क्या डिफरेंस आएगा। हमने माना कि M1 जो है वो A1 एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है, A1 से ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स कि ये जो पुली होगा वो A1 से नीचे आएगा, A1 एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है। और साथ ही साथ हमने ये जूम कर लिया कि इनका अपना जो एक्सेलरेशन है वो A2 है, A2 से नीचे जा रहा है, जबकि ये A2 से ऊपर जा रहा है। तो ये A2 से नीचे जाएगा, ये A2 से ऊपर जाएगा। अब तब M2 का एबिलिटी हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस पे लग रहा है इसका अपना वेट, यानी M2G। उसके बाद स्ट्रिंग से लटका हुआ है, तो ये हो गया हमारा टेंशन T2। अब यहाँ पे हमें क्या है कि जो इसका बेस जो है, यानी इसका जो फ्रेम है वो एक्सेलरेटेड है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, तो सूडो फोर्स जो बॉडी पे भी हम लगाते हैं उसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो यहाँ पे फ्रेम जो है ये पुली है, तो पुली क्या हो रहा है, वो नीचे की साइड आ रहा है। दैट मीन्स कि इन दोनों पे जो सूडो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ऊपर की साइड होने वाला, रखना है हमें। तो ये हो गया ऊपर की डायरेक्शन। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मास ऑफ दैट ब्लॉक, यानी जिसका हम एबीडी बना रहे हैं उसका मास, तो M2
और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, यानी जो ये हमारा पुली है उसका एक्सेलरेशन, तो उसका एक्सेलरेशन क्या है a1, ये हो गया a1, तो ये बन गया इक्वेशन। और ये हमने मान लिया a2 के साथ ऊपर जा रहा था, ये हो गया हमारा m2 का। m3 का लगाएंगे, तो m3 जी टेंशन T2, एंड इस पे भी सूडो फोर्स लगाना है, तो सूडो फोर्स का डायरेक्शन हो गया हमारा ऊपर की साइड में, सेम वैसे वहाँ जो लगा था, इसका मास, इसका अपना मास होगा और एक्सेलरेशन फ्रेम का, तो ये हो गया सूडो फोर्स हो गया। तो दोनों का हमने एफबीडी ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इक्वेशन बनाना है, तो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन बनाते हैं m1 का। m1 का एक्सेलरेशन हो जाएगा m1 a1 इक्वल टू T1 माइनस m1 जी, एंड वैल्यू रख देते हैं 1 kg का, तो a1 इक्वल टू T1 माइनस जी, ये हो गया इक्वेशन 1। इसके बाद सेकेंड ब्लॉक का जो हम इक्वेशन लिखते हैं m2 का, तो m2 का जो इक्वेशन बनेगा 4m2, ये ऊपर जा रहा है, हमने ज्यूम किया, तो m2 की इंटू a2 इक्वल टू ऊपर की साइड फोर्स लग रही है इस पर T2 माइनस प्लस m2 a1 माइनस में m2 जी, ऊपर की फोर्स माइनस नीचे की फोर्स, ये आ गया इसका m2 का। अब m3 का करते हैं, तो 4m3 जो आ जाएगा वो नीचे जा रहा है, यानी कि m3g माइनस टेंशन T2 एंड माइनस इसका सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स की वैल्यू क्या है m3a1, तो m3a1 जो हो गया हमारा, हो गया इसका हो गया, और यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा m3a2 के इक्वल कर देंगे, हम इसको m3a2 के इक्वल कर देंगे। अब हम सिंपली क्या करते हैं, मास की वैल्यू रख देते हैं, यानी ये 3 kg का है, क्वेश्चन में दिया है कि जो तीसरा जो है थर्ड वाला वो 3 kg का है, दूसरा 2 kg का है, और पहला जो है वो 1 kg का है, ये यहाँ पे गिवन है, तो हम इसको पुट कर देते हैं। ये हो गया 3a2, ये हो गया 3g माइनस T2 माइनस 3a1, सेम चीज़ हम m1 वाले के रख देते हैं उसका मास अपना, यानी कि ये हो गया 2a2 माइनस इक्वल टू T2 प्लस 2a1 माइनस 2g, तो इसको सेकेंड इक्वेशन, और ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, यानी सेकेंड इक्वेशन हो गया और ये थर्ड इक्वेशन हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन हो गया। अब इस पुली का भी तो हमें एफबीडी बनाना पड़ेगा, ये वाला जो पुली है इसका अपना एफबीडी बनाएंगे इसका, तो ऊपर की साइड में T1 लग रहा है, ऊपर की साइड में क्या लग रहा है उस पर, स्ट्रिंग की वजह से T1, और नीचे की साइड में दोनों एक ही स्ट्रिंग है जिसके दो एंड है, तो यहाँ से लगेगा T2 एंड T2, सेम यही लगेगा। यहाँ से देख लेते हैं, ये T1 लग रहा था ऊपर में, और नीचे में ये T2 लगेगा, डायरेक्शन यहाँ चेंज हो जाएगा, नीचे की साइड हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा इसका एफबीडी इस पुली का। बट पुली जो है मासलेस है, क्योंकि ऑल जो यहाँ पे चीज दी है वो आइडियल स्ट्रिंग क्या है, वो सब मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस केस में क्या हो जाएगा, जब हम इक्वेट करेंगे तो T1 माइनस 2T2 इक्वल टू एम है, बट एम इज जीरो, तो डेट इज जीरो हो जाएगा, यहाँ से T1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2T2 आ जाएगी, तो ये इक्वेशन आ गई फोर्थ इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज यहाँ पे हमें 4 इक्वेशन बन गए और वेरिएबल भी उतने ही है, तो इसको एलिमिनेट सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, बट मेन फिजिक्स क्या था, मेन फिजिक्स जो था हमारा यहाँ तक था, ये जो एक्सलेशन था इस पुली का उसको कैसे डाइजेस्ट करना है, यानी क्वेश्चन में कैसे आएगा, तो मेन कंसेप्ट यही था सूडो फोर्स का यहाँ पे, और यहाँ पे आप अगर सही से यूज कर लोगे तो फिर इक्वेशन सही से बन जाएंगे।
उसके बाद थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इक्वेशन को सॉल्व करने में, और वो सॉल्व होते ही आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को ऐड कर देते हैं। यहाँ से हमें क्या होगा, T2 कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ पे दोनों में एक्सेलरेशन A2 है, यहाँ भी A2 है और यहाँ भी A2 है, तो ये ऐड हो जाएंगे, मतलब कि 5A2 हो जाएगा, 5A2 इक्वल टू, इसके बाद T2 कैंसिल हो गया, T2 माइनस में इसमें और जबकि उसमें प्लस में, तो T2 कैंसिल हो गया, T2 कैंसिल हो गया। अब वहाँ +3G था जबकि यहाँ -3G है, तो ये टोटल हो जाएगा 1G बन जाएगा, यानी सिंपल G आ गया। उसके बाद बचा क्या, A1, यहाँ -3A1 है, वहाँ पे देखते हैं क्या है, वहाँ यहाँ +2A1 है, यानी कि -A1 आ जाएगा, तो ये आ गया -A1 आ गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गया वो आ गया 5A2 इक्वल टू G-A1 आ गया। तो ये इक्वेशन काफ़ी हेल्पफुल होगा हमें। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये वाला कहाँ से आएगा। अब इसको हम A1 निकाल लेते हैं यहाँ से, तो A1 जा जाएगा G-5A2, ये आ गया A1। और इसकी वैल्यू जो रख लेते हैं हम, इसको फिफ्थ इक्वेशन मानते हुए इसका वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 में हम रखेंगे यहाँ पे, तो 3A2
माइनस 3g माइनस टी, 3a2 इक्वल टू 3g माइनस टी, ये बन गया 3g माइनस टी माइनस 3a1, तो माइनस 3a1 की जगह g माइनस 5a2, तो ये आ गया 3g माइनस टी माइनस माइनस 3g प्लस 15a2 इक्वल टू 3a2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से 3g तो कैंसिल हो गया और हमारा बच क्या गया, तो यहाँ पे t की वैल्यू t2 है, देख लेते हैं एक बार। ये t2 है तो यहाँ पे t2 आ जाएगा, यानी ये आ गया हमारा, ये गया उधर, तो ये आ गया -15a2 इक्वल टू -t2, यानी t2 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारी 12a2, ये आ गई हमारी t2 की वैल्यू। t2 की वैल्यू आ गई हमारी दिस वन, और ये -15 नहीं होगा, -12 होगा, -12 आ गई, -12a2 आ गई। अब हम क्या करना है, अब हमें मेन दिक्कत क्या है, इसमें सॉल्व करना ही है, बाकी तो फिर सॉल्व हो गया। मेन है कि इक्वेशन सॉल्व कैसे करें। तो हमारे पास हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 यूज करते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे कि फिफ्थ वाले की वैल्यू रखेंगे एंड t2 की वैल्यू रखेंगे। और इक्वेशन 1 में क्या था, इक्वेशन 1 में जो था हमारा a1 माइनस t1 माइनस जी, यानी कि ये था हमारा a1 इक्वल टू t1 माइनस जी। इसको देख लेते हैं एक बार और। तो ये जो था हमारा इक्वेशन 1 था हमारा a1 माइनस t1 माइनस जी, तो ये हमने रख लिया और यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। a1 की वैल्यू रख देते हैं g माइनस 5a2, a1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो g माइनस 5a2 हो जाएगी, a1 इक्वल टू g माइनस, कहाँ से कहाँ चला गया है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें हम क्या करेंगे, t1 की वैल्यू रख देंगे एंड a1 की वैल्यू रख लेंगे। तो a1 की जगह हम रख देंगे, a1 की जगह हम रख देते हैं, a1 की जगह रख देंगे g माइनस 5a2, g माइनस 5a2 हम पुट करेंगे इसकी जगह। डेट मीन्स की g माइनस 5a2 आ गया, और दूसरे साइड आ जाएगा यहाँ पे ये इक्वेशन में हमारा, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो फर्स्ट इक्वेशन था उसका यूज करते हैं। तो वो इक्वेशन था a1 इक्वल टू t1 माइनस जी, तो a1 इक्वल टू t1 माइनस जी हम यूज करेंगे। a1 इक्वल टू t1 माइनस जी फर्स्ट इक्वेशन था, और इसका हमें यूज करना है। इसमें हम क्या रखेंगे, a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू हमने अभी निकाला, डेट इज कितना आया, a1 की वैल्यू कितनी आई, g, ये वाली थी a1 इक्वल टू g माइनस 5, तो g माइनस 5 हमें वहाँ पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है a1 इक्वल टू t1 माइनस जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a1 की जगह जो हमने अभी भी निकाला है वो पुट कर देते हैं। तो a1 की जगह हम क्या रखेंगे, g माइनस 5a2,
तो A1 की जगह हमने रख दिया G माइनस 5A2 इक्वल टू T1 माइनस G। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5A2 इक्वल टू 2G माइनस T1। और T1 की वैल्यू में पता है, पुली का जब हमने एफबीडी बनाया उसमें से आ गया हमारा सेकंड पुली का एफबीडी बनाकर, यानी T1 जो होगा वो 2T के इक्वल है इसके हिसाब से, T1 इक्वल टू 2T। तो इसको पुट कर देते हैं, तो ये आ गया 2G माइनस 2T के इक्वल है 2T2। तो ये 5A2 आ गया। अब T1 की वैल्यू क्या है, T2 की वैल्यू हमने अभी भी निकाला, तो T2 की जो वैल्यू आई वो आ गई 12A2। T2 की जो वैल्यू आई आ गई 12A2। तो यहाँ से पुट करेंगे इसमें, तो ये आ गया 2G माइनस 12 दैट इज 12A2 और ये आ गया 5A2। तो ये आ गया 5A2 इक्वल टू 2G माइनस 24A2। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये उधर जाएगा, तो ये जाएगा 24 एंड 5 दैट इज 29A2 इक्वल टू 2G। यही था, इक्वल टू 2G, यानी कि A2 की जो वैल्यू आ रही है हमारी वो आ गई 2G बाय 29। 2G बाय 29 ये हमारी A2 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या क्या चाहिए, A1 की वैल्यू चाहिए। तो A1 की जो वैल्यू है वो हम निकाल लेते हैं अपने इक्वेशन से। हम निकालेंगे कहाँ से, इस वाले इक्वेशन से निकालते हैं, यहाँ से निकाल लेंगे। तो A1 जो आ जाएगा दैट इज G माइनस 5 और ये हो गया 2G बाय 29। तो यहाँ से जो हमारा A1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 29G माइनस 10G डिवाइड बाय 29। तो A1 जो आ गया दैट इज 19G बाय 29, यानी कि ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इस वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा, इसका एक्सेलरेशन हो गया A1 दैट इज 19G बाय 29। जबकि A2 का एक्सेलरेशन जो होगा, जो इसके रेफरेंस में होगा, वो हो जाएगा कितना, 2G बाय 29। अब इसका डायरेक्शन तो ऊपर है बट इसका डायरेक्शन नीचे है। बट अब देखो ग्राउंड वाले को इसकी एक्सेलरेशन कितनी दिखेगी, तो ग्राउंड वाले को जो इसका एक्सेलरेशन दिखेगा वो कितना होगा, M2 का एक्सेलरेशन जो हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन, और सिंस ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन बनेगा हमारा A1 का आ गया 19G बाय 29, A2 की वैल्यू आ गई 2G बाय 29। बट जो M2 का एक्सेलरेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हो जाएगा कितना, 2G 29 प्लस में 19G 29, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऊपर की साइड है, इस वजह से दोनों ऐड हो जाएंगे। और ये आ जाएगा हमारा डेट इज 21/29G, 21/29G। जबकि M3 का जो एक्सेलरेशन आएगा, अब M3 का केस क्या था, M3 तो नीचे जा रहा था A2 के साथ, बट जिस पे वो लटका हुआ है वो भी नीचे आ रहा है, डेट मीन्स कि इसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। तो M3 का एक्सेलरेशन हो जाएगा 2G/29 माइनस 19/29G, यानी ये हो जाएगा -17/29G, यानी इसका जो अपना एक्सेलरेशन आएगा वो 17/29G आ जाएगा, जबकि इसका जाएगा 21/19G। तो डेट मीन्स कि ये नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा जो ग्राउंड वाले को देगा। अब इसके आंसर देख लेते हैं पहले, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के। क्वेश्चन नंबर 28 है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में जो देखो ये रहा, ऊपर वाले का आंसर क्या है, जो फर्स्ट वाले का 19/G, 19/G अप, ठीक है, ऊपर की साइड हमने पॉजिटिव लिया है। उसके बाद जो M2 का है
ये क्या बनेगा हमारा 70, माइनस आ रहा है, मतलब कि जो M3 हमने माना था कि नीचे जा रहा है वो ऊपर की साइड जाएगा, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा। जबकि जो M2 का आएगा उसका आ जाएगा 21/g, यानी कि ये उल्टा मूव करेंगे, ऐसे ब्लॉक जाएगा ना कि ऐसे गिरेगा। तो ये हमारा आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में क्या था, नेक्स्ट पार्ट था कि M1 को कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में, अगर डिस्टेंस कितना दिया था, डिस्टेंस इसने दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो M1 का हमें एक्सेलेरेशन तो आ चुका है, दैट इज 19g/29। तो डिस्टेंस पता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले लो, तो एस टी निकालना है हमें। तो इनिशियल जीरो लेते हैं 1/2, एक्सेलेरेशन जो हो गया इसका 19/29g, और टाइम का स्क्वायर, और डिस्टेंस हो गया 20 सेंटीमीटर, तो 20/10 100, और ये हो जाएगा 19/29, इसको 29 कर लेते हैं, 58 कर लेते हैं, 58 इंटू जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 58 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 19 इंटू जी इंटू 100। इस पे बहुत ही सिंपल है, इसमें डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा।